हेलो, जय हिंद। कैसे हैं सब लोग? आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम आपको यहीं पे दिख रहा होगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोरिंग लगता है तो उसको एकदम जोरदार इंटरेस्टिंग बनाने का काम मेरा है। जितनी भी थियोरेटिकल चीजें हैं उसको एकदम प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। उसके अलावा कौन से टाइप के क्वेश्चन आंसर बोर्ड्स में आ सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यू के टाइप हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, लॉन्ग क्वेश्चंस हो, बहुत सारी चीजें आने वाली है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये पूरे के पूरे चैप्टर में क्या क्या आप सीखने वाले हो वो समझते हैं। देखो, फोटो में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। पहले हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये दो टॉपिक कवर हो गए एक वीडियो में, बाकी के नेक्स्ट वीडियोस में बाकी के टॉपिक भी कवर हो गए। देखो, ये पूरे के पूरे चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, पूरी टाइमलाइन दिखेगी आपको यहाँ पे। हम स्टार्टिंग करेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट से। पहले उसका मीनिंग सीखेंगे, फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट, उसका नेचर क्या होता है। उसके अलावा देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज अ आर्ट, एज अ प्रोफेशन। फिर कौन से लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होगा, उसके बाद लोअर लेवल होगा। वो मैनेजमेंट किस तरह काम आएगा। देखो, कोई भी जगह हो, आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिख रहा होगा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे बहुत बड़ी बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो, सब जगह पे एक चीज चाहिए ही चाहिए, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट नाम सुनते ही बहुत ही बोरिंग फील होता है, करे यार क्या होगा। एकदम इजी लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। इस तरह बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं ना, उसी तरह आपको अलग अलग टाइप के टॉपिक बताऊंगा मैं, कि कैसे टाइप के टॉपिक आ सकते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में से निकाल के आपको पूछ सकते हैं कि व्हाई मैनेजमेंट इज नीडेड। भाई, मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है? कुछ तो नीड होगी ना, कुछ तो जरूरत होगी उसकी, तब जाके बोलते हो कि मैनेजमेंट की नीड क्यों है। यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगा, पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स। सारे लोग एक साथ काम करते हैं। गोल क्या होता है? सेम होता है क्या? प्रॉफिट, पैसा चाहिए, पैसा प्रॉफिट चाहिए। तो उसके बाद रिसोर्सेज देखो ऑलवेज लिमिटेड मिलेंगे आपको। आप कोई भी ऑफिस में काम करते हो कि आपको प्रॉपर एक रिसोर्स मिलेगा, भाई इतना है, इतने में आपको सोचना है कि कितना ज्यादा लेवल पे हम लोग प्रॉफिट लेके जा सकते हैं। आपको इसको, ये सेम टॉपिक को अभी मैं विथ एग्जांपल भी समझाऊंगा आपको। उसके बाद प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग हो गई, उसके बाद चाहिए कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हो गया, उसके बाद देखो लास्ट क्या चाहिए। मैनेजमेंट हेल्प्स अचीव मैक्सिमम रिजल्ट विथ मिनिमम रिसोर्स। रिसोर्स मिनिमम है और आपको प्रॉफिट क्या करना है, मैक्सिमम लेके जाना है, बहुत ऊपर तक लेके जाना है आपको प्रॉफिट। देखो, मैनेजमेंट का कोई आपको मीनिंग पूछे ना, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। पहले सोचो, मैनेजमेंट मतलब लोग, पीपल। ये पीपल, चलो लोग मिल गए। आपको एक कंपनी ओपन करनी है, मान लो कि आपको एक रेस्टोरेंट ओपन करना है। लोग मिल गए। लोग मिलने के बाद क्या करोगे? प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको प्लानिंग चाहिए होगी। प्लानिंग कर ली। प्लानिंग के बाद क्या चाहिए होगा आपको? कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा, कि भाई एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन के बाद ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव सेट करो, क्या कितना पैसा चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव है हमें, कितना आगे जाना है, और ये सब कंबाइन करके आपको मिलेगी सक्सेस। बस, तो यही है मैनेजमेंट। बहुत लोगों को लगता होगा कि मैनेजमेंट शायद हम लोग लास्ट 50 70 80 ईयर्स या 100 ईयर्स है तब से कर रहे होंगे। आपको पता है एंशियंट टाइम में जब ह्यूमंस इवॉल्व हुए थे, जब ह्यूमंस आए थे अर्थ पे, तब से लेके अब तक, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। देखो, आपको दिख रहा होगा, पहले हंटर्स थे। देखो, हंटर्स के लिए, जितने हंटर्स होते हैं उनका काम क्या, पहले के टाइम पे जिसको हम लोग आदि मानव बोलते थे, उनका काम क्या होता था? हंटिंग करो, खाना खाओ, बस खत्म। बट वो हंटिंग किस तरह होगी, किस तरह वो एनिमल्स को हंट करना पड़ेगा, उसके लिए भी एक मैनेजमेंट चाहिए। देखो, उन लोग को मैनेजमेंट क्यों चाहिए? सर्वाइवल के लिए और बेसिक कोऑर्डिनेशन के लिए। एक सर्वाइवल हो जाएगा उसका, और फिर बेसिक कोऑर्डिनेशन चाहिए उनको, कि भाई इस तरह हंटिंग करेंगे, उसमें भी मैनेजमेंट चाहिए। उसके बाद थोड़ा और इवॉल्व हुआ एंशियंट बिल्डर्स। जितना भी आप देखो,
पिरामिड ऑफ गीजा की आप बात करो या ताजमहल की बात करो, जो भी वर्कर्स ने वो पूरे के पूरे अलग अलग टाइप के मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स बनाए हैं, उसमें भी मैनेजमेंट चाहिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया होगा उसको। उसके बाद देखो, डिवीजन ऑफ वर्क, अलग अलग लोगों में अलग अलग काम बांटा होगा, डिवाइड किया होगा कि भाई तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, उसके ऊपर एक सुपरवाइजर होगा, तब जाके एक बिल्डिंग बनी। विदाउट मैनेजमेंट ये भी इम्पॉसिबल है। फिर चाहे स्टीम फैक्ट्री हो, उसके बाद कॉर्पोरेट ऑफिस हो, या आज के टाइम के एआई पावर्ड हेडक्वार्टर्स हो। आपने बहुत बार सुना होगा कि एआई सबकी जॉब खा जाएगा, ये वो व्हाट्स एवर काइंड ऑफ स्टफ, बट स्टिल एआई जॉब्स भी इतनी सारी क्रिएट करने वाला है। उसको मैनेज करने के लिए भी लोग चाहिए। सब जगह पे मैनेजमेंट तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कोई भी टाइप का फील्ड हो। अब आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, सेम टू सेम क्वेश्चन 1 मार्क में भी पूछेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन 3 मार्क में भी पूछेंगे। अब आप हो जाते हो कंफ्यूज कि यार सेम क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से कैसे लिखे। अब मान लो कि आपको सिर्फ इतना पूछ ले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग क्या लिखना है आपको? मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट क्या है? एक टाइप का आर्ट है। बाकी लोग को हायर करो, उन लोग को सिखाओ, उनके पास से काम निकालो, आपका काम हो गया। यही है मैनेजमेंट। ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। शॉर्ट एंड सिंपल लिखा है, देखो वापस, मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। बाकी लोग से काम निकलवा के आप अपना काम प्रॉपर कर लो, दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट। ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अब ये सेम टू सेम चीज अगर मान लो कि 3 मार्क में पूछ ली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मैनेजमेंट, और आपको थोड़ा प्रॉपर डिफाइन करने को बोल दे, तो उसमें होते हैं की पॉइंट्स। क्या होते हैं? की पॉइंट्स। देखो की पॉइंट्स कौन से है इसमें? अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद है वर्किंग थ्रू पीपल, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और डिसीजन मेकिंग। अब देखो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट को एकदम डीप में समझते हैं, टर्न बाय टर्न। आपको प्रॉपर फोटो दिख रहा होगा यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्सेज की। चलो मान लो कि अब एक प्रॉपर मस्त एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के साथ समझाऊंगा मैं आपको। मान लो कि मुझे एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट ओपन करना है। चलो आइडिया आ गया मेरे पास कि मुझे रेस्टोरेंट ओपन करना है। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा? चलो आंसर, सबसे पहले क्या चाहिए होगा मुझे? रिसोर्सेस। बाकी सब बात की बात है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग, वो सब चीजें। पहले मैंने सोच लिया मुझे एक रेस्टोरेंट ओपन करना है। चलो अब मेरे पास हो गए बहुत सारे रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस में क्या क्या होगा? सबसे पहले मुझे लोग हायर करने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द पीपल। अब लोग मिल गए बहुत सारे। उसके बाद बिजनेस करना है तो क्या चाहिए? सबको पता है, मनी। चलो पैसे भी मिल गए, चलो बैंक से लोन ले लिया, कहीं और से बोरो कर लिया मैंने, पैसे भी मिल गए। उसके बाद आता है मटेरियल। अब मुझे रेस्टोरेंट ओपन करना है तो वेजिटेबल्स बोलो, बाकी सारी चीजें बोलो, सारे के सारे मटेरियल्स चाहिए, वो मिल गए। उसके बाद मशीनरीज, ठीक है, मशीन्स तो चाहिए ही चाहिए सब जगह पे। अब रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूं तो आई थिंक मुझे आपको काउंट करवाने की जरूरत नहीं है कितने सारे अलग अलग टाइप के मशीन्स चाहिए, वो भी मिल गए। उसके बाद इंफॉर्मेशन चाहिए, कि ऐसा इंफॉर्मेशन क्या चाहिए कि ऐसा तो मैं क्या बेचूं जो बाकी लोग नहीं बेच पा रहे हैं, या जो अच्छा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। चलो वो इंफॉर्मेशन भी मिल गई। फिर आता है टाइमिंग की बात, कि भाई कौन से टाइम पे मैं ये चीज लॉन्च करूं, ताकि आई विल गेदर मोर एंड मोर पीपल टू माय बिजनेस, और इससे मेरा ग्रोथ क्या हो जाए? ज्यादा। अब देखो, ये मैनेजमेंट का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था, ओनली वन ऑब्जेक्टिव, रिसोर्सेस। रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, रिसोर्सेज मिल गए ना। अब आता है हमारे चैप्टर का मेन पार्ट, जो चैप्टर का नाम ही है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बाद में काम आएगा, पहले रिसोर्सेज गैदर करो, वो कर लिए गैदर। अब करना है आपको मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में करना क्या पड़ेगा आपको? कैसे मैनेज करोगे? चलो बिजनेस चलाना है, रेस्टोरेंट ओपन किया है। रेस्टोरेंट तो लाखों है इंडिया में, करोड़ों है पूरे दुनिया में। आपका ही चलेगा, आपका यूनिक होगा, आपको कैसे पता? पहले क्या करोगे? प्लानिंग करोगे पूरी, क्योंकि ऐसा कुछ रखेंगे, एकदम एम्बियंस जोरदार होगा, एकदम एस्थेटिक एम्बियंस होगा। आपने देखा होगा कुछ लोग तो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए रेस्टोरेंट पे जाते हैं। प्लानिंग कर दी प्रॉपरली, क्योंकि इस तरह प्रॉपर सेटअप होने वाला है। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, सब चीजें ऑर्गेनाइज कर दी आपने कि ये चीज इस तरह होगी। ऑर्गेनाइजिंग किया। उसके बाद आएगा लीडिंग।
लीडिंग मतलब मान लो कि एक मैनेजर हायर कर लिया जो प्रॉपर लीड करेगा, सब चीज को देखेगा। उसके बाद लीड वो करेगा, कंट्रोल आप करोगे। अगर मान लो कि आप ओनर हो तो आप उसको कंट्रोल करोगे। और फिर आप कंट्रोल कर रहे हो, आप मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करोगे, वो कोऑर्डिनेट करेगा आगे के पर्टिकुलर पर्सन के साथ। इस तरह एक पूरा का पूरा प्रॉपर रेस्टोरेंट है वो चलेगा। फिर आगे जाके आप फ्रेंचाइजी बेचो तो टीम बड़ी होती जाएगी। देखो ये पूरे चैप्टर में अभी बहुत कुछ आने वाला है। मैंने आपको पहले ही बोला, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया है ना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, इसके तो पूरे के पूरे अलग चैप्टर है हमारे बिजनेस स्टडीज में। तो वो जितना भी आपको बोरिंग लगता है वो सब चीजों को एकदम इंटरेस्टिंग बना देंगे। किस तरह सिंपलेस्ट वे में आप याद रख सकते हो, सबसे इजी तरीका। कोई आपको पूछे कि भाई नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है, तो आपके पास फटाफट आंसर होने चाहिए कि ये सारे पॉइंट्स है, ठीक है, वो आते हैं। वो भी मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा कि किस तरह आप याद रख सकते हो। अब चलो सब कुछ हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है सबको पता है। लास्ट में घूम फिर के ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई भी बिजनेस हो दुनिया का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पैसा, मनी। देखो, अब सारा काम कर लिया, आप उसमें एफिशिएंसी दिखाओगे, आप एफिशिएंट रहोगे। प्रोडक्टिविटी दिखाओगे कि भाई बहुत प्रोडक्टिव रहना है, बहुत मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है। उसके बाद ग्रोथ होगा। अब ग्रोथ होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट होगा तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, पैसा, वो बन जाएगा आपका सक्सेस। ये होता है एक पूरा का पूरा मैनेजमेंट का मीनिंग। देखो मैंने पहले ही बताया कि सेम टू सेम मैनेजमेंट का मीनिंग अगर आपको एक मार्क में पूछे बोर्ड में तो क्या लिखना है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। लेकिन अगर आपको 2 या 3 मार्क्स में पूछे तो एक ही आइडियाज दिए मैंने, अचीविंग ऑब्जेक्टिव, वर्किंग थ्रू पीपल, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और डिसीजन मेकिंग। सेम टू सेम चीजें अगर आपको मान लो कि लॉन्ग आंसर में पूछ लिया 5 और 6 मार्क में, तो क्या लिखना है, पहले सारे के सारे रिसोर्सेज की बात करो, उसके बाद मैनेजमेंट आएगा उसकी बात करो, उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव हो गए उसकी बात करो। तो एक ही क्वेश्चन 3 अलग अलग वे में पूछे तो उसके आंसर आपके पास रेडी होने चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, हमको लगता है कि मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही दो जगह पे काम आता है, हर रोज की बात तो नहीं है, कभी कभी जरूरत पड़ती है। एवरी सिंगल डे इन अवर लाइफ, हर रोज हमें मैनेजमेंट की जरूरत है। कुछ लोग पक गए होंगे, बोले बार बार मैनेजमेंट वर्ड सुन के हर रोज कैसे यूज करते हैं। देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्पोर्ट्स टीम हो, चाहे फैमिली इवेंट्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सब जगह पे मैनेजमेंट चाहिए। अब एक स्कूल का एग्जांपल ले लो ना, एक प्यून होगा वो किसी और को आंसर करेगा, वो है वो टीचर को आंसर करेगा, टीचर है वो कोऑर्डिनेटर को आंसर करेगा, कोऑर्डिनेटर है वो वाइस प्रिंसिपल को आंसर करेगी, वाइस प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल को बताएगा, प्रिंसिपल है वो ट्रस्टी को बताएगा। सोच लो, अलग अलग लेवल है ना मैनेजमेंट के, एवरी सिंगल डे स्कूल में यूज करते हैं। गवर्नमेंट की बात करो कितना सब कुछ है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके नीचे अलग अलग स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसके नीचे अलग अलग सिटी में एमएलए होते हैं, उसके नीचे गांव में मान लो कि अलग अलग टाइप के आपको जो सरपंच मिलते हैं वो मिल जाएंगे। तो ये भी एक टाइप का मैनेजमेंट ही हुआ। कोई भी जगह हो, गवर्नमेंट की जगह हो, बिजनेस हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, सारी जगह पे आपको अलग अलग टाइप के मैनेजमेंट देखना मिलेगा। और इसी तरह अगर मैनेजमेंट नहीं है तो हमारी डेली लाइफ चल सकती नहीं है, इम्पॉसिबल है। देखो घर, मम्मी घर संभालती है, मैनेजमेंट चाहिए ना प्रॉपरली। पापा है वो रिसोर्सेस लेके आते हैं, रिसोर्स मम्मी के पास भी है लेकिन पापा पैसा देते तब जाके पूरा घर चलता है। घर चलाने के लिए भी मैनेजमेंट चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो तो ठीक से हमारा घर भी नहीं चल सकता है। नीचे डेफिनेशन देखो, वंस अगेन एक और डेफिनेशन मैनेजमेंट की, गुड मैनेजमेंट टर्न्स एफर्ट्स इनटू अचीवमेंट। अगर आप एफर्ट्स बहुत सारे डाल रहे हो, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एफर्ट्स डालते हैं बट कुछ अचीव नहीं कर पाते। एफर्ट्स को अचीवमेंट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए चाहिए गुड मैनेजमेंट। जितना ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट होगा उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। आपने देखा ही होगा, स्पोर्ट्स में भी देखो, अगर कोच है वो कोच प्रॉपर ध्यान देगा, अगर कैप्टन उसकी पूरी बात मानेगा, टीम है वो कैप्टन की बात मानेगी, कोऑर्डिनेशन हो गया सबका, मैनेजमेंट हो गया जोरदार, क्यों नहीं जीतेंगे, वर्ल्ड कप जीत सकते हैं ना। लेकिन अगर अच्छा नहीं हुआ तो आपको पता है कॉमन मैच भी जीत नहीं सकते हैं। बस तो यही है हमारी रेगुलर लाइफ में सब जगह पे
हमें एक चीज रिक्वायर है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो फिर है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब मैंने आपको पहले ही बोला, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे इसके, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आएगा। सबसे पहले करना पड़ेगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आपने बुक में या 11th में बहुत बार देखा होगा, पहले दिया होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके नीचे अलग अलग 8 या 9 पॉइंट्स दिए होते हैं, और वो पॉइंट्स के अंदर भी आपको लिखना होता है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग स्टफ। और एक तो वो याद नहीं रहता है। क्यों आप सोचते हो कि अरे यार ये मैं कैसे याद रखूं, ऑब्जेक्टिव में ये चीज आई थी, इंपॉर्टेंस में ये चीज आई थी। एकदम इजी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा, टर्न बाय टर्न देखते हैं, उसके बाद एंड में आपको एक मस्त ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह आप सारे के सारे नेचर या आगे हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, हमारे जो इंपॉर्टेंस आएंगे, किस तरह आप उसको याद रख सकते हो। अब सबसे पहला नेचर क्या है मैनेजमेंट का, क्या चाहिए सबसे पहले? पहले ही बात हो गई, यूनिवर्सल प्रोसेस। सब जगह पे चाहिए। देखो दिख रहा है, हॉस्पिटल, स्कूल, आर्मी, गवर्नमेंट ऑफिस, आईटी कंपनी, फैक्ट्री, सब जगह पे। अब क्वेश्चन आ गया आपको कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो आपने लिख लिया हियर आर द फ्यू, या आपको डिपेंड 5 मार्क्स में कभी कभी आप 5 लिख सकते हो। आपने लिख दिया कि दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले कुछ नहीं होता है, सोचो सबसे पहले क्या आएगा, यूनिवर्सल प्रोसेस। सब जगह है। की पॉइंट्स देखो क्या लिख सकते हो आप। अगर आपको वो थियोरेटिकल बुक की लैंग्वेज याद नहीं रहती है जो लिखा हुआ होता है, पॉइंट्स याद रख लो सिर्फ। ऑन वर्ड्स में लिखना प्रॉपरली आता है, सिर्फ पॉइंट्स ही प्रॉपरली याद रख लोगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्या लिख सकते हो यूनिवर्सल में, ये रहा है देखो, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, शॉर्ट एंड सिंपल। सब जगह मैनेजमेंट चाहिए। एप्लीकेबल इन बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये लिखना है कि बिजनेस में भी काम आता है, नॉन बिजनेस उसका मतलब आर्मी, या मैंने आपको बोला ठीक है, बाकी बहुत सारी जगह होती है गवर्नमेंट जहां बिजनेस नहीं होता, बट वहां पे भी मैनेजमेंट तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद यूज्ड इन हॉस्पिटल, स्कूल, आर्मी, इंडस्ट्री, पहले ही बोल दिया मैंने। वेरेवर पीपल वर्क टुगेदर मैनेजमेंट इज एसेंशियल। जहां पे लोग साथ में काम कर रहे होंगे ना, चाहे वो सोशल लोग भी भले कर रहे हो, वहां पे तो कोई प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं है। सोशल वर्क भी कर रहे हैं, उसमें भी मैनेजमेंट तो चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तो चलेगा नहीं। तो ये होता है क्या, हमारी यूनिवर्सल प्रोसेस। उसके बाद गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। देखो कोई भी कितनी भी बड़ी कंपनी हो ना, बट सारी की सारी कंपनी का एक चीज फिक्स होती है, दैट इज कॉल्ड द गोल। उनका गोल फिक्स होता है कि भाई मान लो कि ये साल में हमारा प्रॉफिट 10,000 करोड़ होना चाहिए। अब बोल तो दिया कि भाई 10,000 करोड़ प्रॉफिट होना चाहिए, बट ऐसे थोड़ी ना होगा बोलने से। तो उसके लिए एक गोल डिसाइड कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा, देखो क्या लिखना है आपको। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने पहले बोल दिया, सबका स्पेसिफिक गोल होता है, लिख दो। उसके बाद मैनेजमेंट डायरेक्ट्स एवरी एक्टिविटी टुवर्ड्स दिस गोल। जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, डायरेक्ट करता है, दिशा दिखाता है उनको कि ओके इस तरह हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं हम। उसके बाद रिसोर्सेज आर यूटिलाइज एफिशिएंटली। गोल अचीव करना है, आपको रिसोर्स भी दे दिए कि चलो ये रहे आपके रिसोर्स, मुझे 10,000 करोड़ की कंपनी बननी है, चलो कैसे बनेंगे। अब वो रिसोर्स दिए आपको, लैपटॉप दिया, काम दिया, व्हाट्सएवर आपने जो मांगा सब दे दिया, उसको आपको यूटिलाइज करना है कि ओके इसको यूज करके हम कैसे आगे जा सकते हैं। अब एक मैनेजमेंट कभी भी एक बंदे में जरूरत नहीं पड़ती है, पूरी टीम है ना। तो एक गोल अचीव करने के लिए पूरी टीम लगती है। देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, या मार्केटिंग हो, ये सब लोग क्या करेंगे एक साथ, ये पहले एक साथ मिलेंगे, एक प्लानिंग होगी। कोई भी पूछे गोल अचीव कैसे होता है मैनेजमेंट में, पहले प्लानिंग होगी। प्लानिंग के बाद देखो वो एक्शन लेंगे, मैंने पहले बोलने से कुछ नहीं होगा, एक्शन ले लिया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, सबसे मेन चीज, ऊपर से लेके नीचे तक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो गया तो आपका जो गोल है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो जाएगा। लिखना क्या है, ऑलरेडी दिख रहा है आपको, ये 4 पॉइंट लिख दोगे गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी में, मार्क्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट और इजी, पहले यूनिवर्सल, फिर गोल डिसाइड करो। डिसाइड करने के लिए क्या चाहिए, लोग, उसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप एक्टिविटी। पूरे ग्रुप को मिलकर काम करना है, बस एक जने से कुछ नहीं होगा। क्रिकेट का मैच हो, फुटबॉल का मैच हो, कुछ भी हो, एक जने से मैच जीतना पॉसिबल नहीं है, पूरा का पूरा ग्रुप चाहिए। देखो मैनेजमेंट इज अ टीम एफर्ट, सबको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे।
वन पर्सन कैन नॉट कंप्लीट एवरी टास्क, एक पर्सन पूरा सारे टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता है। टीम वर्क इंक्रीज एफिशिएंसी, जितना टीम वर्क अच्छा होगा उतना एफिशिएंट आपका वर्क हो जाएगा। उसके बाद कोऑपरेशन लीड्स टू सक्सेस, कोऑपरेट करोगे तो सक्सेस मिल जाएगा। देखो रहा, वन सेकेंड डिपार्टमेंट है सारे के सारे, चाहे वो मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, एचआर हो, प्रोडक्शन हो या ऑपरेशन हो, वैसे याद नहीं रहता है। और इसी तरीका मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ठीक है। वर्ल्ड कप जीतना है, खाली बैट्समैन से काम नहीं चलेगा, खाली बॉलर से काम नहीं चलेगा, खाली फील्डर से काम नहीं चलेगा, सबको एक साथ मिलना पड़ेगा। ऊपर जो कोच होता है उनकी बात माननी पड़ेगी, कोच है वो कैप्टन की बात मानेगा, एज अ टीम काम करेंगे, एफर्ट्स डालोगे, एफर्ट से एफिशिएंट काम निकलेगा और ऐसे जाके सक्सेस मिलेगा। अब कुछ लोगों को क्या लगता है कि बस एक बार ये सब चीजें कर ली फिर तो काम खत्म, अब कुछ नहीं करना। अरे यार, ऐसे नहीं है, ऐसे काम खत्म नहीं होता है, ऐसे कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा। आपने एक बार प्लानिंग की, मान लो कि प्लानिंग के बाद आपने ऑर्गेनाइजिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, ये प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, इसके अलग से पूरे के पूरे चैप्टर आने वाले हैं। ऐसा मत समझना कि एक वर्ड है बात खत्म, अभी तो पूरे के पूरे चैप्टर आने वाले। लेकिन ये चैप्टर इतने इंटरेस्टिंग बना दूंगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैनेजमेंट का आपको मीनिंग का बताया, वो 1 मार्क में, 3 मार्क में, 5 मार्क्स में किस तरह लिखने हैं, सब कुछ बता दूंगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ नहीं सोचना है, कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा भाई। मैनेजमेंट नेवर स्टॉप्स, वो कभी रुकेगा नहीं। उसके बाद न्यू गोल्स क्रिएट न्यू प्लान्स, नए नए गोल आते जाएंगे, नए नए प्लान बनते जाएंगे, तो मैनेजमेंट तो रुकेगा नहीं। उसके बाद कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड, अब रुकेगा नहीं तो मॉनिटरिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई काम कहां तक पहुंचा, और बताओ, कंटिन्यू तो मॉनिटरिंग करते रहो। उसके बाद इंप्रूवमेंट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, देखो इंप्रूवमेंट तो करना ही पड़ेगा, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे आपकी लाइफ हो, चाहे कोई भी जगह हो। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने कुछ सीख लिया बस, आपको सीखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा ना, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। जैसे आप हो, मैं हूं, हम सबको हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा। व्हाई? इट इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस प्रोसेस, हर रोज सीखना है। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्या लिखना है, कुछ लिखना नहीं है, हो रहा। मैनेजमेंट नेवर स्टॉप्स, कभी रुकता नहीं है। उसके बाद नए गोल आएंगे तो नए प्लान आएंगे, नए प्लान आएंगे तो उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। प्रॉपर मॉनिटर करोगे तो इंप्रूवमेंट होगा, और प्रोसेस है वो चलती रहेगी, चलती रहेगी। उसके बाद देखो ह्यूमन प्रोसेस, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, बहुत सारे मशीन्स लेके आ गए, लेकिन वो मशीन्स को चलाने के लिए क्या चाहिए, ह्यूमंस चाहिए ना। सब जगह पे तो ऑटोमेशन पे काम नहीं चल सकता, जहां चल रहा है वहां चल रहा है, उनकी बात नहीं कर रहे, बट सब जगह पे तो नहीं चल सकता ना। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मशीन्स लाके रख दी, अब मशीन्स वेट कर रही है कि भाई चलो मुझे लाके रख तो दिया, अब क्या, अब बहुत सारे एम्प्लॉयज हायर करो। चलो वो एम्प्लॉयज भी आके आ गए, चलो बोले हम लोग भी आ गए, अब क्या करना है, अब एक मैनेजर हायर करो। ठीक है, यहाँ पे मशीन्स भी वेट कर रही है, यहाँ पे एम्प्लॉयज भी वेट कर रहे हैं। अब उन दोनों को जोड़ेगा कौन, मैनेजर। कि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देखा, बोले भाई ये तुम लोग हो, ये मशीन से इस तरह चलानी है। देखो लिखा ही है, मैनेजर कोऑर्डिनेट्स एम्प्लॉय, दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, मिलेंगे। उसके बाद मशीन स्टार्ट्स ऑपरेटिंग, मशीन ऑपरेट करेगी, और ऐसे जाके आपका बिजनेस चालू होगा, और धीरे धीरे ये बिजनेस है वो बनेगा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस। अब ह्यूमन प्रोसेस में क्या लिखना होता है, नाम ही क्या है, ह्यूमन प्रोसेस। पीपल आर द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट में अगर लोग ही ना हो तो मैनेजमेंट करोगे किसका, अगर लोग ही नहीं है तो। मशीन्स कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली इन, अब कोई भी मशीन जो होती है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती है, आपको खुद करवाना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोल दिया, एम्प्लॉयज को समझाओ, ये रहा मशीन, करो उसके साथ काम, ये होता है कोऑर्डिनेशन। उसके बाद ह्यूमन स्किल्स ड्राइव ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, ह्यूमन की जो स्किल्स होती है, ठीक है, वो आप बाहर, स्किल्स है आपके अंदर तो दिखाओ ना, दिखाना पड़ेगा, वरना सक्सेस कैसे मिलेगी, आपको खुद को भी नहीं मिलेगी पर्सनल सक्सेस, या जिस कंपनी के लिए काम करते हो या जिस मैनेजमेंट के लिए काम करते हो उनको भी नहीं मिलेगा। स्किल्स है तो बाहर लेके आओ, बट स्किल्स है किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन प्रोसेस। उसके बाद मैनेजर्स कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट्स, मैंने पहले ही बोल दिया।
मैनेजर करेगा कि ओके ये लोग ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, जितना ज्यादा एफर्ट्स डालोगे उतना कंपनी के लिए भी अच्छा होगा, उतना आपके लिए भी अच्छा होगा। ये होता है ह्यूमन प्रोसेस। अब चलो ये सब कुछ हो गया, मान लो कि मशीन्स मशीन्स आ गई, ये हो गया, पहले मैंने आपको रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया। अब सबसे मेन काम किसका होता है पता है? टॉप लेवल के मैनेजमेंट का। मैं बोला ना अभी तो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है हमारे की कौन से लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, किस तरह काम करते हैं। उनका काम होता है डिसीजन मेकिंग। अगर उसका एक रॉन्ग डिसीजन है, उसके नीचे काम करने वाले सारे के सारे लोग हैं, ठीक है, उनको वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। देखो डिसीजन प्रोसेस, ये काम मोस्टली होता है टॉप लेवल के मैनेजमेंट का, या आप बोल सकते हैं कभी कभी मिडिल लेवल के मैनेजमेंट का। देखो एवरी बिजनेस रिक्वायर डिसीजंस। कोई भी बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, एक टाइम पे डिसीजन लेना पड़ता है कि ओके भाई अब ये बिजनेस चालू किया है, अब इसको मैं कैसे ग्रो करूं। देखो लिखा है अगर रिस्क ज्यादा ले लिया, अगर रिस्क ज्यादा है प्रॉफिट लो आया तो एम्प्लॉय को पैसा कौन देगा। अगर मीडियम रिस्क है और रिटर्न भी मीडियम आया तो वो लोग को इंक्रीमेंट नहीं दे पाएंगे, चलो पैसा दे देंगे इंक्रीमेंट नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आता है रिस्क लो कैसे हो और रिटर्न ज्यादा कैसे हो, तो लोग भी बने रहेंगे, सबको पैसा भी मिलेगा और बिजनेस भी प्रॉपरली चलता रहेगा। उसके लिए सबसे मेन क्या चाहिए? डिसीजन प्रोसेस। डिसीजन एकदम प्रॉपर होना चाहिए टॉप लेवल के मैनेजमेंट का। देखो मैनेजर चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, वो काम लोअर लेवल का मैनेजमेंट नहीं कर सकता, वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट को करना पड़ेगा। उसके बाद करेक्ट डिसीजन रिड्यूस रिस्क, अगर डिसीजन अच्छा लोगे तो रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क कम होगा प्रॉफिट वैसे ही बढ़ जाएगा। देखो लिखा ही है बेटर डिसीजंस इंप्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस। अगर डिसीजन अच्छा होगा, आपने कितने सारे एग्जांपल सुने होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी रातों रात डूब चुकी है और छोटी कंपनियां हैं वो प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड फॉर्म बन चुकी है। कभी कभी ये डिपेंड करता है कोई पर्टिकुलर पर्सन के डिसीजन प्रोसेस की वजह से, कि भाई उसने डिसीजन लिया कि मैं ऐसा काम करूंगा, उसका डिसीजन अगर जोरदार हो गया तो वो कंपनी को यहाँ से यहाँ भी पहुंचा देगा, अगर उसका डिसीजन रॉन्ग हो गया तो यहाँ से यहाँ भी पहुंचा देगा। देखो आई होप नेचर नेचर ऑफ मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक देखो होगा मैनेजमेंट एज अ साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। कुछ लोग बोलेंगे मैनेजमेंट में साइंस और आर्ट कहाँ से आया? बता दूंगा एकदम इजी लैंग्वेज में, टेंशन मत लो। मैनेजमेंट को एज अ साइंस भी देख सकते हैं, एज अ आर्ट भी देख सकते हैं, एज अ प्रोफेशन भी देख सकते हैं। किस तरह? नेक्स्ट टॉपिक में। उसके पहले एक क्विक समरी, क्या सीखा? कोई भी पूछे मैनेजमेंट क्या होता है, मीनिंग बता दिया, पहले उसको मीनिंग बताओ कि भाई ये मीनिंग होता है कि लोगों से काम निकलवाओ, वही मैनेजमेंट है। उसके बाद कोई पूछे कि भाई व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, उसका नेचर क्या होता है, क्या काम है मैनेजमेंट का? कुछ नहीं, सोचो ओके क्या करना था, क्या बोला था सर ने? सबसे पहले ओके मैनेजमेंट यूनिवर्सल प्रोसेस, सब लोग को मैनेजमेंट की जरूरत है, यूनिवर्सल है। उसके बाद गोल, गोल डिसाइड करो, गोल ओरिएंटेड। कोई भी लोग काम कर रहे हैं उसका, मैंने एग्जांपल दिया, हंटर का गोल होता है हंटिंग करना, बड़ी कंपनी का आज का गोल होता है पैसे कमाना। गोल तो है ही सबका। ओके गोल डिसाइड हो गया, उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी, लोग, ग्रुप होगा बहुत बड़ा, ठीक है, सब लोग एक साथ काम करेंगे, साथ काम कर लिया, उसके बाद कंटिन्यूस होता रहेगा, रुकने वाला तो है नहीं, कंटिन्यू होता जाएगा होता जाएगा। कंटिन्यू काम कर लिया सब लोग ने, अब क्या करना है भाई? अब करना है ह्यूमन, ठीक है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर कंटिन्यू काम करोगे बिजनेस ग्रो होगा तो और लोग लेके आने पड़ेंगे, ह्यूमन प्रोसेस, ह्यूमंस तो चाहिए ही चाहिए। जितना आपका बिजनेस बढ़ेगा उतने ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब ह्यूमंस बढ़ेंगे वो काम में। उसके बाद सब हो गया, सब अच्छा चल रहा है, फिर क्या करना चाहिए? डिसीजन, डिसीजन सबसे बेस्ट होना चाहिए। ये होता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, अलग अलग टाइप के नेचर, उसके अंदर क्या क्या लिखना है आपको मैंने वो भी बता दिया। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे उसमें मैं आपको एमसीक्यूज किस तरह आ सकते हैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, यहाँ पे कौन से टाइप के एमसीक्यू आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उसको किस तरह लिखना है, बोर्ड्स में लास्ट 4 to 5 इयर्स में सबसे ज्यादा कौन से पूछे जाते हैं। उसके अलावा टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट किस तरह काम करता है, अभी तो उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं पूरे चैप्टर में। उसको उसके बाद भी उसका क्विक रिवीजन रखेंगे पूरे चैप्टर का।
एक क्विक समरी भी मैं आपको दूंगा पूरे चैप्टर की। और ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये पूरा का पूरा आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा। और स्टिल आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी कोई डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, कमेंट सेक्शन इज टोटली योर्स, मुझे बता देना, सारे आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। आई होप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेना। स्टिल कोई भी डाउट हो, यू नो व्हाट टू डू। अभी तो ये सिर्फ एक फर्स्ट पार्ट था, अभी 3-4 और वीडियोस आएंगे सेम चैप्टर पे, तब जाके हमारा पूरा चैप्टर होगा खत्म। और फिर मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यही सब टॉपिक के साथ। जय हिंद।